हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। टेलीविज़न, कंप्यूटर और सबसे ज़्यादा ढोने में उपयुक्त मोबाइल के आविष्कार और इंटरनेट की उपलब्धता ने जिंदगी को बहुत तेज और आसान बना दिया है, इस अर्थ में कि घर बैठे बिना अधिक माथापच्ची किए आदमी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाता है। वह खुश हो जाता है कि उसे तो दुनिया भर का ज्ञान है, यही भूल हो जाती है कि जो वह देख रहा है कितना सही और कितना गलत है। वैसे कुछ घटनाओं के खूब प्रसारित होने की स्थिति में उसके तथ्यों की जांच की कोशिश की जाती है, लेकिन पल पल घटने वाली नई घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर खबर की प्रामाणिकता पता करना आसान नहीं है। पैराग्राफ। दरअसल विभिन्न समाचार पत्र और चैनलों के अलावा इतने सोशल वेबसाइट और माध्यम बन गए हैं कि उनमें बहुत सारे लोग बिना किसी मौलिकता की बातें लिख करके दावे करते हैं कि वे सही हैं। ऐसे में एक साधारण इंसान नहीं समझ पाता कि क्या सही क्या गलत है। नतीजतन बहुत सारी गलत चीज़ों को भी सही समझकर व्यक्ति अपने अंदर धारणा बना लेता है। दिक्कत तब आती है जब कोई इस तथाकथित सही जानकारी को गलत साबित कर देता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां कम ही पैदा होती हैं। हालांकि यह बात भी इतनी आसान नहीं, क्योंकि किसी घटना या प्रसारित खबर की सच्चाई क्या है यह शायद बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। गलत समाचार तो पता नहीं कितनों ने पढ़ ली और उसी हिसाब से धारणा बना लिया होता है। जाति धर्म संबंधित जानबूझकर फैलाई गई गलत खबरों का जाल इसी की एक कड़ी है, या फिर यह एक ऐसा माध्यम जो बिना जहर की गोली दिए ही गलत समाचार के माध्यम से लोगों के दिमाग को पंगु करने का प्रयास होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 45% समाचार राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर गलत बनाए जाते हैं, ताकि जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ प्राप्त किए जा सकें। पैराग्राफ। यूं एक तरफ सूचना क्रांति का लाभ यह है कि इसे सबको उपलब्ध और सबके लिए आसान बना दिया गया है, लेकिन इस रूप में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं इसकी पड़ताल उससे भी ज़्यादा जरूरी है। फिर इसके लिए क्या मानक हो। अगर समाचार के सच होने की प्रामाणिकता घोषित भी हो तो उसके सच साबित करने का क्या तरीका होगा। फिर भी समाचार झूठा हो तो गूगल की ओर से खबरों की असलियत पहचान के लिए कुछ तरीका साझा किया गया है। जैसे कोई समाचार या चित्र पहले भी प्रसारित हुआ हो तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ पहली बार ही प्रकाशित हुई हो तब क्या उसकी क्या पहचान होगी। फिर पल पल विभिन्न वेबसाइटों के जरिए इतने समाचार आँखों से गुजरते हैं कि सबको कैसे चेक करें।
ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका सहज तरीका ढूंढा जाना जरूरी है। संभव है कि आने वाले दिनों में आदमी और मशीन में ज़्यादा फर्क ना हो, कि मशीन स्विच से चलता है और आदमी के अंदर इतना कुछ गलत भर दिया जाए कि वह जरा से प्रयास से विस्फोटक होने के लिए तैयार हो जाए। पैराग्राफ। सवाल है कि आदमी को इतने सारे सोशल मीडिया के मंचों से जुड़ने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ढेर सारी घटनाओं की उसे जानकारी या तात्कालिक टिप्पणियां चाहिए? जिस क्षेत्र में वह हो उससे जुड़ी चीज़ों का उसे पता हो, यह जरूरी है। इस क्रम में व्यक्ति इतने फालतू कामों से जुड़ जाता है कि ना तो खुद के लिए सही ढंग से समय निकाल पाता है और न अपने परिवार के लिए। पति पत्नी अधिकांश समय मोबाइल से चिपके रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे के प्रति उचित जिम्मेदारी निभाने का समय ही नहीं बचता, या फिर इस सही गलत मोबाइली खबरों में फंसकर आदमी इतना थक जाता है कि जरूरी काम भी नहीं कर पाता। पैराग्राफ। आज इसके शिकार बालिग स्त्री पुरुष ही नहीं, बढ़ते बच्चे भी होने लगे हैं। सभी ज़्यादातर फालतू चीज़ों में व्यस्त होते हैं, इसीलिए किसी के पास एक दूसरे को समझने के लिए समय नहीं होता। व्यक्ति अपनी आयु का एक बड़ा भाग गलत सही समाचार और दुनिया भर की चीज़ें देखने में बर्बाद कर देता है। बाकी जो बचता है न्यूनतम नित्य क्रिया करने और किसी तरह जिंदा रहने जितना कमाने में। तभी अधिकतर आदमी विकास नहीं कर पाता। उसके अंदर दुनिया भर की जानकारियों के नाम पर इतना कचरा भरा रहता है कि वह अपने भीतर स्वनिर्मित चीज़ें भर ही नहीं पाता, या इसकी उसे ज़रूरत ही नहीं लगती। रात 12 या 2 बजे तक आदमी कुछ न कुछ करता दिखता है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति के हिस्से में नतीजा शून्य। कैसे बदलेगी यह प्रवृत्ति? एक और ज़रूरी बात कि आदमी दुनिया भर के लोगों को ही पढ़ता रहेगा तो खुद को कब पढ़ेगा? जीवन की अंतिम संध्या पर तब पढ़कर फायदा ही क्या कि कुछ बेहतर करने के लिए, जब शरीर में क्षमता ही नहीं होगी। इसीलिए सोचना तो आज ही पड़ेगा कि कैसे हम इंसान इस सूचना तंत्र के जाल में फंसे नहीं, और अगर फंस जाए तो इसे निकलने का क्या रास्ता हो। पैराग्राफ। सरकारें जल संरक्षण के लिए कायदे कानून तो बना सकती हैं, लेकिन वे तभी कामयाब हो सकती हैं जब देश के सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। देश में गिरता भूजल स्तर भी काफ़ी चिंता का विषय है। अगर देश में इसी रफ्तार से भूजल स्तर गिरता रहा तो देश में रेगिस्तानों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर जल की बर्बादी को नहीं रोका गया तो फिर सरकारें भी देश की प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगी। जल संकट के लिए जनसंख्या वृद्धि से लेकर प्रकृति का नाश तक मुख्य कारण माने जा सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन मानवीय भूलों के कारण जल का स्तर धरती के ऊपर नीचे कम होता जा रहा है। कई जरूरी या फिर गैर जरूरी
वजहों और बहानों से प्रकृति का दोहन भी बढ़ता जा रहा है। इससे मौसम का चक्र बिगड़ रहा है और बारिश भी कम हो रही है। कम बारिश भी जल संकट का एक बड़ा कारण बन रही है। जल संकट से निपटने के लिए जनसंख्या वृद्धि और प्रकृति के दोहन को भी रोकने के लिए सरकारों और आम जन को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। विराम समाप्त।